जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी, हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत दोस्तों। इससे पहले हमने संधि से संबंधित दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की आज के इस वीडियो में हम वृद्धि स्वर संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में आ चुके हैं। साथ ही आने वाली परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित उन प्रश्नों की बनने की संभावना। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, मतेक्की करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मतेक्की करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है। तो शब्द आप देख रहे हैं मतेक्की, विकल्प ए यण संधि, विकल्प बी वृद्धि संधि, विकल्प सी दीर्घ संधि और विकल्प डी। दोस्तों ये आपका मतेक्की जो शब्द है वृद्धि स्वर संधि का प्रश्न है। देखते हैं हम। मत प्लस एक, एक का अर्थ होता है यहां पर एकता से। तो मतों की एकता मतेक्की कहलाती। जब आ के बाद ए आता है यानी कि आई आता है तो आ और ए मिलकर ए बनता है सिर पर दो मात्रा। तो इससे पहले हमने जो गुण स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था कि सिर पे जब एक मात्रा हो तो गुण स्वर संधि, और जब सिर पे दो मात्रा आ जाए तो वो वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं कैसे। जब आ के बाद आ के बाद ए ए आए, आ के बाद ए आए तो ए होता है, यानी कि ए का मतलब यहां पर सिर पे दो मात्रा हो। आ के बाद ओ आए, ओ आए तो ओ होता है सिर पे दो मात्रा लेकिन पाई के साथ। तो इस प्रकार से ये परिभाषा है आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो मतेक्की करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 2021 में ये प्रश्न आ चुका। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2016 और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में प्रश्न पूछा गया। सदैव चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब सिर पर दो मात्रा हो तो वृद्धि स्वर संधि होता है, विकल्प बी आपका सही है। सदा प्लस एव, पहले शब्द की हमें पता है कि अंतिम ध्वनि निकालनी है बड़ा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेना है हमें ए। तो आ के बाद जब ए आता है तो आई बनता है सिर पे दो मात्रा। तो ये सदैव में सिर पर दो मात्रा शब्द है, वृद्धि स्वर संधि। प्रश्न आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3, महा प्लस ओष्ठ बड़ा आ ओ। अब आपको पता है कि बड़ा आ के बाद ओ आता है तो ओ ही बनता है। तो यदि हम दोनों को जोड़ें तो ये बनेगा महोष्ध। महोष्ध, महो प्लस सद विकल्प गलत है। महोष्ध, ये महोष्ध्य है क्योंकि आधा दा और या से मिलकर ध्या बनता है, इस प्रकार से ये भी गलत है। तो महोष्ध विकल्प सी आपका सही है। सब इंस्पेक्टर 2016 और जेल प्रहरी 2020 मध्य प्रदेश की ये दोनों परीक्षाओं में प्रश्न। तो महा प्लस औष्ध जो है महोष्ध शब्द बनेगा। इस प्रकार से विकल्प प्रश्न क्रमांक 3 का सी सही है। प्रश्न क्रमांक आप चौथा देख रहे हैं, ततेव त्रेव। तत्रेव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 में प्रश्न पूछा गया। तत्र प्लस एव,
तत् प्लस एव, तत्र प्लस एव, तत् प्लस। तो तत्रेव का तत्र प्लस एव देख लेते हैं कैसे। ये तत्र, ये प्लस एव। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आ के बाद ए आया तो आई हुआ, ता ऐसा का ऐसा ही। त्रा में से आ की ध्वनि निकाली, त्रा बचा आधा, हलंत लगा देंगे इसमें, और ए मिलकर आई, सिर पे दो मात्रा उब। इस प्रकार से यहां पर प्रश्न क्रमांक चौथा जो है उसका विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक आप पांचवा देख रहे हैं, विश्वेक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर 2017 में प्रश्न पूछा। विश्व प्लस एक की सही है, विश्व प्लस एक की गलत है, विश्व प्लस एक गलत है, और विश्व प्लस एक गलत है। तो विश्व की एकता, एक की का अर्थ अभी हमने देखा, एक की का अर्थ होता है एकता। तो विश्व की एकता से शब्द बनता है विश्व। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ए सही। प्रश्न क्रमांक आप छठा देख रहे हैं, महोज शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। महा प्लस ओज, ये ओ की ध्वनि है अंग्रेजी वाले, गलत विकल्प है। विकल्प बी महा प्लस ओज, ये भी विकल्प गलत है क्योंकि यहां पर नुक्ता लगा हुआ है जाके नीचे। महो प्लस ओज, ये भी गलत है। महा प्लस ओज, विकल्प डी आपका सही है प्रश्न क्रमांक छठे। कैसे देखते हैं, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ निकाल लेंगे, ओ निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि बड़ा आ के बाद ओ आए तो औ होता है, यानी कि ओ होता है। तो महा प्लस ओज, ओज ये गुण होता है जिसमें तेज का संचार होता मन मस्तिष्क। तो महा प्लस ओज महोज शब्द मिलकर बनेगा। इस प्रकार से विकल्प डी सही। प्रश्न क्रमांक आप सातवां देख रहे हैं, नरेश्वर में निम्न में से कौन सी संधि है। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में प्रश्न पूछा गया। दीर्घ स्वर संधि नहीं, यण स्वर संधि नहीं, अयादि स्वर संधि नहीं, वृद्धि स्वर संधि उत्तर सही। क्योंकि हमने देखा कि जब भी सिर पे दो मात्रा होती है तो वो वृद्धि स्वर संधि होगा 99%। फिर भी हम विच्छेद करके देख लेते हैं, नर प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है वैभव, प्रतिष्ठा। तो नर का ऐश्वर्य, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आई, तो दोनों मिलकर बना आई। तो नर प्लस ऐश्वर्य नरेश्वर। इस प्रकार से प्रश्न 7 का उत्तर डी सही। प्रश्न क्रमांक आप 8वां देख रहे हैं, जीवेषण का सही संधि विच्छेद कीजिए। संभावित प्रश्न 2022 में जो परीक्षा होगी उसमें बन सकता है। जीव प्लस ऐषणा सही है, जीवे प्लस सणा गलत है, जीव प्लस ईषणा गलत है, और जीव प्लस ऐषण गलत। जीव प्लस ऐषणा सही है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि लेंगे, जीव में से आ, ऐषणा, ऐषणा का अर्थ होता है उत्कंठा, या मैं कहूं कि इच्छा। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो आ के बाद जब ए आता है तो आई बनता है, सिर पे दो मात्रा, दो मात्रा। प्रश्न क्रमांक आप 9वां देख रहे हैं, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति एग्जाम 2018 का प्रश्न है। तो महेश्वरी में यहीं पर हम देख लेंगे, बड़ा आ और आई, तो बड़ा आ आई और देख ले, आ और आ ए नहीं, आ के बाद आई आए तो आई होता है लेकिन यहां पर भी विकल्प गलत है। विकल्प सी सही है, क्योंकि बड़ा आ और आई मिलकर
आई बनता है तो बड़ा आ और आई विकल्प सी में दिखाई दे रहा है। नवोदय विद्यालय समिति एग्जाम 2018 में प्रश्न ये आ चुका। महेश्वर। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि यदि महेश्वर्य आ जाए तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं। महेश्वर्य में वृद्धि स्वर संधि विकल्प सही रहेगा। यदि शब्द महेश्वर आ जाए तो सिर पे एक मात्रा है, गुण स्वर संधि होगा। यदि यहीं पर शब्द इसी को महीश्वर बना दे, महीश्वर, तो बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ स्वर। यानी कि परीक्षा देते समय पर आपको शब्दों पर ध्यान देना। अन्यथा हम क्या करते हैं, जैसे ही हम महा प्लस ईश्वर देखते हैं तो महेश्वर ज्यादा प्रसिद्ध है, हम गुण संधि लगा देते हैं। जबकि हमें यदि सिर पे दो मात्रा दिखाई दे तो वृद्धि, बड़ी की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ उत्तर लगाना। प्रश्न क्रमांक आप 10वां देख रहे हैं। मम प्लस ऐश्वर्य आ, आई, दोनों मिलकर आई। स्टेनोग्राफर 2021 में प्रश्न पूछा गया है। मम प्लस ऐश्वर्य ममेश्वर, सिर पे एक मात्रा है, नहीं, सिर पे दो मात्रा है, सही। विकल्प बी सही, मम प्लस ऐश्वर्य ममेश्वर। मम का अर्थ यहाँ पे ममता से होगा। ममता का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसे बोलेंगे हम ममेश्वर। प्रश्न क्रमांक आप 11वां देख रहे हैं। नेतत में संधि विच्छेद है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है। न प्लस ईतत नहीं, न प्लस एतत नहीं, न प्लस एतत। विकल्प सी आपका सही। नेतत न प्लस एतत। वास्तविकता में यदि हम इस ता को यदि दा में बदलेंगे तो ये दा में बदलेगा। यदि विकल्प न प्लस एतत रहेगा तो न प्लस एतद रहेगा तो विकल्प सी। प्रश्न क्रमांक आप 12वां देख रहे हैं। एक एक में संधि विच्छेद है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया। एक प्लस एक, एक प्लस एक, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, तो आ के बाद जब ए आता है तो आई बनता है, तो एक प्लस एक एक एक। विकल्प सी आपका सही। प्रश्न क्रमांक आप 13वां देख रहे हैं। मिलनोचित में संधि है। संभावित प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकता है 2022 में। मिलनोचित मैंने आपको बताया कि सिर पे जब दो मात्रा, चाहे वो पाई के साथ हो या बगैर पाई के साथ हो, अधिकांशता जो आपकी संधि होगी वो आपकी स्वर संधि का, चूंकि अब यहाँ पर देखिए गुण संधि है नहीं, विसर्ग संधि है नहीं, व्यंजन नहीं, तो विकल्प ए आपका। मिलन प्लस औचित्य, मिलन प्लस औचित्य को बोलते हैं मिलनोचित। औचित्य का अर्थ होता है सार, मिलने का क्या सार निकला, क्या महत्व निकला। विकल्प ए आपका सही, स्वर संधि। प्रश्न क्रमांक आप 14वां देख रहे हैं, 14वां देख रहे हैं। प्रा प्लस औद्योगिक में सही संधि है। संभावित प्रश्न बन सकता है। प्रौद्योगिक शब्द है, प्रौद्योगिक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रौद्योगिक। विकल्प ए प्रा प्लस औद्योगिक नहीं, विकल्प बी प्राद्योगिक नहीं, प्रौद्योगिक नहीं, विकल्प डी आपका सही है, प्रौद्योगिक। प्रा प्लस औद्योगिक प्रौद्योगिक, विकल्प डी सही। प्रश्न क्रमांक आप 15वां देख रहे हैं। परमोदार्य में सही संधि है। संभावित प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। परमा प्लस औदार्य नहीं, परम प्लस औदार्य, विकल्प बी आपका सही है। यहाँ पे औदार्य का अर्थ होता है उदारता से, परम का अर्थ होता है यहाँ पर श्रेष्ठ,
तो जो उदारता में श्रेष्ठ है उसके लिए यूज किया जाएगा परम उदार। परम प्लस औदार्य, परम उदार। प्रश्न क्रमांक आप 16वां देख रहे हैं। देव प्लस औदार्य से शब्द बनता है, संभावित प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षा में। देवोदार नहीं, देव उदार नहीं, देव एदार नहीं, देवोदार। तो देव प्लस औदार्य से देवोदार्य बनता है। हमें पता है दोस्तों, देव का अर्थ यहां पर देवता से है, भगवान से है। तो देव का अर्थ देवता, और सिर पे जब दो मात्रा चढ़ जाए देव, इसका अर्थ होता है भाग्य। तो सिर पर जब एक मात्रा तो देवता, सिर पर दो मात्रा तो भाग्य। तो देव प्लस औदार, देवोदार। प्रश्न क्रमांक आप 17वां देख रहे हैं। जलोग से संधि शब्द बनता है, संभावित प्रश्न बन सकता है। जल प्लस ओघ, विकल्प जो है आपका ये सही है। ओघ का अर्थ होता है प्रवाह, जहां पर जल का प्रवाह रुक जाता है वहां पर जलोग होता है। तो जल प्लस ओघ, ओघ का अर्थ है जल प्रवाह, जलोग। प्रश्न क्रमांक आप 18वां देख रहे हैं। वसुधैव से संधि शब्द बनता है, संभावित प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। वासु प्लस देव नहीं, वसु प्लस धा नहीं, वधु प्लस देव नहीं, वसुधा प्लस एव, वसुधा पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, बड़ा आ के बाद ए आया तो आई हुआ, सिर पे दो मात्रा। वसुधा प्लस एव, वसुधैव शब्द होगा। प्रश्न क्रमांक आप 19वां देख रहे हैं। सर्वदेव से संधि शब्द बनता है, ये भी संभावित प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। सर्व प्लस देव, सर्वा प्लस देव, सर्वदा प्लस एव, सर्व प्लस ए। विकल्प आपका सी सही है। सर्वदेव से बनेगा सर्वदा प्लस एव। देख लेते हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, आके बाद ए आता है तो आई होता है। दोनों को जोड़कर देखते हैं। सर्व ऐसा का ऐसा ही, तामे से बड़ा की ध्वनि निकली तो द बचा स्वर रहित यानी कि आधा। हम हलंत लगा सकते लेकिन फिर मिटाना होगा इसलिए हम नहीं लगाया, बोल दिया। बड़ा आ और ए मिलकर आई हुआ तो ये सर्व शब्द पे मात्रा लग गई दो, और ये वह यहां पर बचे। तो सर्वदेव, सर्वदा प्लस एव, सर्वदेव। इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने इन प्रश्नों की चर्चा की जो आगामी परीक्षाओं में बन सकते। आशा करता हूं आपको वृद्धि स्वर संधि से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार के यदि आपको कोई समस्या है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9630 787564। एनी टाइम आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं प्रश्न, कोई समस्या है हिंदी से संबंधित तो आप कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो यण स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम अयादी स्वर संधि का वीडियो देखेंगे। तो इस प्रकार से लगभग हमने हर वीडियो में 15 से 20 के मध्य के प्रश्न लिए हैं, जिससे कि हम विद्यार्थियों तक बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाएं, उन्हें कुछ बेहतर करवा पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।